नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, कल हम डिस्कस कर लिए थे आपके पास में। ठीक है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके पास में इफेक्ट होगा, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या है, फिर फ्लक्स क्या है, फिर समय रहेगा तो गॉस की तरफ बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, आपके पास में आगे की तरफ ये है कि सतत आवेश का वितरण क्या चीज होता है आपके पास में। ठीक है, सतत आवेश का वितरण होता है कि किसी जगह पर आपके पास आवेश का आपके पास में जो है बिखराव, फैलाव आपके पास में, कि किसी वस्तु पर आवेश कैसे आपके पास में बिखरा है, वो वस्तु किस आकार की है, उस आकार में कैसे आवेश का वितरण हुआ आपके पास में, तो उसी तरीके को, उसी फिनोमिना को कहते हैं हम सतत आवेश का वितरण। ठीक है, जैसे एक तार है आपके पास में, एक सीधी रेखा की एक वस्तु है आपके पास में, जैसे एक वायर ले लिया जाए तार, और उसमें हम आवेश बिखराव करते हैं, तो उस तार में आवेश जब बिखरे हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, एक सरफेस है, सतह, जैसे बोर्ड है आपके पास में, इसमें मैं अगर आवेश को बिखेर दूं, रख दूं, तो आवेश इसमें एक समान रूप से बिखर जाएगा आपके पास में, तो इसे कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, आपके पास में फिर एक आपके पास गोला है आपके पास में, या कोई चीज है, उसके अंदर भर दिया जाए आवेश और कह दिया जाए कि इसके अंदर जो आपके पास में आवेश का वितरण हो रहा है, तो हम कहेंगे उसके अंदर जो है वॉल्यूम है, यानी आयतन है, आयतन के अंदर आवेश का जो वितरण हो रहा है उसे हम कहेंगे आयतन में आवेश का विस्तार आपके पास। ठीक है, आप इस तरीके से हम आपके पास में कहां पास आवेश है, कहां पास आवेश इकट्ठा है, ठीक है, उस आकृति और उस वस्तु को हम देखकर कहेंगे कि ये आवेश का वितरण इस तरीके का है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व मैंने अभी बताया आपके पास में कि अगर हमारे पास कोई आवेश, ठीक है, एक वायर में बिखरा हुआ है, इस तरीके से तार में बिखरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपके पास में, तो इस वायर में बिखरे हुए आवेश में अगर देखा जाए तो एक समान रूप से जो आवेश बिखरा हुआ है, तो ये रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा आपके पास में। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। लेकिन हम एक छोटी सी जगह पे आवेश की बात करते हैं, इस पूरे बिखराव के एक छोटे से पार्ट पर जब आवेश की बात करते हैं, तो उसी आवेश के वितरण को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पास अगर पूरे में बिखरा हुआ आवेश है तो रेखीय आवेश वितरण है ये आपके पास में। रेखा में आवेश एक समान रूप से बिखरा हुआ है, तो रेखा में अगर आपके पास में एक रेखीय वस्तु में अगर आपके पास आवेश समान रूप से बिखरा हुआ है, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे आपके पास में। और उसके एक छोटे से भाग पर कितना आवेश बिखरा हुआ है, उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि प्रति एकांक, यानी एक छोटे से लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में किसी आपके पास में किसी रेखीय वस्तु के, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, एक समान, ठीक है, एक समान रूप से आवेश का वितरण रेखीय घनत्व कहलाता है।
ठीक है, तो इसका देखा जाए, कह रहा है किसी रेखीय वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में एक समान रूप से आवेश का वितरण रेखीय घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ पास लिख लीजिएगा, यहाँ पास लिखिएगा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, कहलाता है। अब इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल आवेश है आपके पास Q और कुल लंबाई है L, तो ये हो जाएगा Q बाई L रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला। इसका मात्रक होगा आवेश बटे मीटर, आवेश मतलब कूलाम बटे मीटर आपके पास में, ठीक है। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं ये समझते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है कि किसी समतल सतह में आवेश का जो बिखराव है, वितरण है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आपके पास पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। आपके पास में एक छोटे से जगह पर, वहां भी हम छोटी सी जगह पर जो आवेश का वितरण होंगे, जैसे मैं कहूं ये हमारे पास एक सतह है, ये पूरी एक सतह है, इस छोटी सी सतह में एक सतह मान लेते हैं, ठीक है, इसमें आवेश का बिखराव है, ठीक है, एक गोला है, इस गोले में आवेश को ऊपर से बिखराव है बेटा, ऊपर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सिलेंडर है, आप बेलन है, इस बेलन में भी ऊपर से ही बिखराव है आपके पास, ठीक है, अंदर नहीं है आवेश। हम इसमें अंदर मान के नहीं चल रहे हैं कि ऊपर ऊपर ये बिखरा हुआ है, सतह पे बिखरा हुआ है ये आवेश, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि छोटे से पृष्ठ पर, एक छोटे से क्षेत्रफल पर कितना आवेश बिखरा हुआ है, उसी को हम कहेंगे उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, आपके पास में। तो क्या है पृष्ठीय आवेश? किसी पृष्ठीय किसी पृष्ठ के प्रति एकांक, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल में एक समान रूप से जो आवेश वितरण होता है, एक समान रूप से आवेश का वितरण, आवेश का वितरण आपके पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। तो सिग्मा बराबर कुल आवेश पृष्ठ का और कुल क्षेत्र पृष्ठ का, Q बटे A, ठीक है। इसका मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक कूलाम बटे मीटर स्क्वायर आपके पास में, मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक की अगर बात करें हम, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, दैट इज C बाई M स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये दो फिनोमिना आ गया है। इसे पॉज करिए और नोट करिए बेटा। चलिए बेटा, अगर अगला टॉपिक हमारे पास में, आपके पास में
आयतनीय घनत्व आपके पास में, ठीक है, आयतन आवेश वितरण में आयतनीय घनत्व की बात करेंगे। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं बेटा, रो से, ठीक है। आपने प्रतिरोधकता, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, प्रतिरोधकता को जिससे प्रदर्शित करते हैं वो है रो सिंबल। यहां पास भी हम आयतनीय आवेश घनत्व को रो से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब किसी वस्तु के अंदर, ये मान लेते हैं ये है किसी वस्तु के अंदर, सतह के अंदर पूरा पूरा, ये किसी वस्तु के आयतन में, यानी अंदर की आयतन मतलब अंदर की बात करते हैं हम, किसी वस्तु के अंदर आयतन में एक समान रूप से जो आवेश वितरण होता है उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। किसी वस्तु के अंदर आयतन में एक समान आपके पास में आवेश का जो वितरण होता है उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन उसके एक छोटे से भाग पर जो वितरण होता है आपके पास में, एक छोटे से भाग पर, यानी एक छोटे से आयतन में जितना आवेश पाया जाता है उसे हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहां पास कह सकते हैं किसी वस्तु के आयतन, किसी वस्तु के आयतन में, ठीक है, किसी वस्तु के आयतन में प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से आवेश का वितरण आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम कैसे रो से प्रदर्शित करते हैं? रो बराबर आवेश बटे आयतन। इसका मात्रा कूलाम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये हमारे पास आवेश का जो सतत वितरण है उसकी कुछ परिभाषाएं आपको सामने निकल के आ गई। अब आगे की तरफ हम छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, क्षेत्रफल सदिश क्या है। हालांकि अगर आपको बात करें कि क्षेत्रफल है क्या चीज, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्या है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। लेकिन आपके पास में फिजिक्स में, भौतिक अवस्थाओं में, हमने भौतिक राशियों में कुछ जगह इसको हमने माना हुआ क्षेत्रफल सदिश के रूप में। क्या है क्षेत्रफल सदिश? मान लेता हूं मेरे पास ये आपके पास में सतह रखी हुई है, एक सतह रखी हुई है। इसका क्षेत्रफल आपके पास में S है, या मैं कह लूं इसका क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल A के भाग में, इस क्षेत्रफल, ये सतह का क्षेत्रफल है, इस छोटा सा भाग अगर ले लूं मैं यहां पास, या यहां ले लूं मैं यहां पास एक छोटा सा भाग ले लूं, दैट इज DA, ठीक है। यहां पास इस छोटे से भाग को हम सदिश कहते हैं। छोटे से भाग को, किसी सतह के छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। छोटे अवयव को, बहुत अल्प अवयव के, अल्प
क्षेत्रफल को हम यहाँ पास क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्रफल यानी किसी सतह के एक छोटे से यानी अल्प अवयव के क्षेत्रफल को अल्प अवयव के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या है क्षेत्रफल सदिश? किसी सतह के अल्प क्षेत्रफल अवयव को ठीक है, अल्प क्षेत्रफल अवयव को दैट इज DA कह सकते हैं या DS आपके पास में। ठीक है, ठीक है, DA DS ये भी या आप इससे रिप्रेजेंट कर लीजिए DS। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव को क्षेत्रफल सदिश दैट इज DA वेक्टर, ठीक है, कहते हैं। समझ में आया बेटा? पूरे क्षेत्रफल को नहीं, उसके एक छोटे से भाग यानी बहुत छोटे भाग को हम उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। समझ में आती है? बहुत छोटे से भाग, बहुत अल्प अवयव जिसे कहते हैं, उस सतह के छोटे से भाग को हम उस सतह के पूरे सतह के को हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, उस सतह का क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अब बात आती है, अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी बेटा? इसकी दिशा मैं आपको बता दूं कैसे हम निकालते हैं। जैसे मेरे पास एक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, और कुछ ले लूं मैं समझाने के लिए। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिले मुझे। जैसे ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, आपके पास में ये आपके पास क्यूबाइडल पोर्शन है, मतलब आपके पास घना भी आकृति का है। देख लीजिए, ये पूरी बुक है आपके पास में। इस पूरी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये सतह है आपके पास में, ये भी सतह है, ठीक है। इस सतह का एक छोटा सा हिस्सा क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। लेकिन इस छोटे से हिस्से में अगर हम कहें, इस छोटे से इससे क्या, ये मान लेते हैं ये C वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा क्या है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश है। और इस छोटे से हिस्से के को क्षेत्रफल सदिश कहा गया आपके पास में, इस क्षेत्र का पूरा। और इसकी दिशा किधर होगी? अगर सदिश है तो जाहिर सी बात है सदिश की दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्षेत्रफल की सदिश की जो दिशा है आपके पास में, हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत यानी सतह के लंबवत बाहर की तरफ होगी। ये ध्यान रखिएगा इस बेटा, इसकी दिशा हमेशा सतह के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश क्या है? क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, और उसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो ये क्या हो गया? अगर मैं इसको कह दूं ये दिशा है, तो ये सतह का अविलंब भी है। अगर मैं कहूं ये दिशा है, ये रेड पेन दिशा है, तो ये सतह का अविलंब भी है। इसका मतलब सतह का अविलंब और क्षेत्रफल की दिशा दोनों अनुदिश होते हैं, ठीक है आपके पास में। तो आपके पास में क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दिशा आपके पास में सतह के लंबवत बाहर, ये ध्यान रखिए, हमेशा सतह के बाहर ही रहेगी, बाहर की ओर होती है। ठीक है बेटा,
अब हम जानते हैं कि सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो हम इतना भी जानते हैं बेटा कि क्षेत्रफल सदिश दैट इज DA और अविलंब या अविलंब सदिश n कैप, ठीक है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश अविलंब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, यानी अनुदिश होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, ये एकांक सदिश कहलाते हैं, ठीक है। ये एकांक सदिश है आपके पास में, एकांक सदिश, ठीक है। एकांक सदिश का मतलब होता है वो परिमाण में एक के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, ठीक है। अर्थात हम यह बस निकालना चाहें कि नॉर्मल यानी अविलंब जो है वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। किसी सदिश का अविलंब जो है वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है बेटा, ठीक है। सिंपली अगर हम यहां कह सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अविलंब ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। लेकिन ध्यान रख लेना, इसे हमेशा बाहर की तरफ ही लेंगे। अंदर की तरफ अविलंब अगर लिया है तो आप अविलंब की दिशा तो हो जाएगी, लेकिन उसको हम क्षेत्रफल की सदिश की दिशा नहीं मानेंगे। जैसे ये कमरा है पूरा, इस कमरे में अगर मैं बाहर की दीवार पर अविलंब डालूं तो वो अविलंब क्षेत्रफल की दिशा कहलाएगी। लेकिन इस कमरे के अंदर मैं अविलंब डालूं, अंदर की दीवारों में अविलंब डालूं तो वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा वस्तु के सतह के बाहर ही होती है, अंतवस्तु की सतह के अंदर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेके, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा आपके पास में। हमेशा वस्तु के सतह के बाहरी क्षेत्रफल की सदिश की दिशा मानी जाती है, अंदर की तरफ नहीं मानी जाती है, और उसकी दिशा हमेशा अविलंब की दिशा के अनुदिश होती है। ये अर्थात हम अविलंब की दिशा को ही हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा मान करके चलते हैं, ठीक है। हमेशा ये जो क्षेत्रफल की दिशा आपके पास होती है, सदिश की दिशा जो होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है बेटा, ठीक है। अब आप इसको याद नोट कर लीजिए, पॉज करके बेटा वीडियो को बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके पास में अर्थात 20 से 25 मिनट हो गए होंगे, आपका ये लेक्चर फिनिश हो गया होगा आपके पास में। कल हम इस पर आगे बात करते हैं, फ्लक्स, गॉस और गॉस की जो प्रमेय है आपके पास में, उसके अनुप्रयोग, वो जो जितना भी हो जाएगा एक रेगुलर लेक्चर के अकॉर्डिंग डेली आपके पास है, आपके पास डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। ये वन शॉट वाला काम नहीं कि एक बार ही मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया और डाल दिया। आपको डेली, आपको जितना वेटेज आपको डेली चाहिए उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो रेगुलर आप बने रहिए, आपका सिलेबस रूटीन के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट का मतलब एक दिन मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर लिया और एक दिन मैंने डाल दिया, नहीं, डेली आपकी क्लास चलेगी आपके पास में। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक साथ आप नहीं कवर कर सकते, तो धीरे धीरे आप कवर करिए। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।